ये चलना है क्योंकि इंतजामात उस सीट पर तैयारियां या इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं जहां पर कल पोलिंग होने जा रही है। बात अनंतनाग, राजौरी पार्लिमानी नशिस्त की पीर पंचाल से लेकर जनूबी कश्मीर के इस पूरे खित्ते के अंदर पोलिंग के लिए इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। राजौरी, पुंछ और दीगर इलाकों से सुबह सुबह जो इतलात मौसूल हुई, इधर कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां के कुछ हिस्सों से पोलिंग मराकज के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्तों की कुल मिलाकर 200 के आसपास जो कंपनियां हैं पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं तैनात कर दी गई हैं, लेकिन और 25,000 के आसपास सिक्योरिटी एहलकार, उसके बाद सिविल अमला अलग से मुतअद्दिद मकामात पर पोलिंग मराकज पर, और जो बालाई और हसास इलाके हैं इतलात हैं कि वहां पर फौज भी गश्त करेगी। अब तस्वीरें भी साथ साथ अलग अलग इलाकों की देखिएगा। इस सीट पर जहां पर कल पोलिंग होगी 18 लाख से ज्यादा लोग वोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स 80,000 प्लस हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कुल मिलाकर इन वोटर्स ने 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कल शाम 6 बजे से पहले कैद करना है। वो अलग बात है पोलिंग परसेंटेज कितनी होगी, लेकिन ताजा तस्वीरें आपके सामने। सख्त सिक्योरिटी के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वीवीपैट्स के साथ तरबियत याफ्ता अमला जो पिछले 1.5 महीने से जो सिक्योरिटी एहलकार या जो खासतौर से सिविल इंतजामिया में काम करने वाले लोग थे जिनको तरबियत फराहम की जा रही थी, वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और सरकार की जानिब से तमाम इंतजामात के तहत सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात के साथ दूर दराज पहाड़ी सिलसिले में अब से तकरीबन 1 घंटा पहले रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ है जो इस वक्त भी जारी है। जनूबी कश्मीर से लेकर पीर पंचाल तक सख्त सिक्योरिटी के बीच अमला पहाड़ी इलाकों के अंदर रवाना किया जा रहा है। राजौरी पार्लिमानी हलके पर कल वोट डाले जाएंगे और ये तस्वीरें ईवीएम्स को, अमले को और सिक्योरिटी जवानों को मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल रात से ही, कल भी हमने देखा रात देर गए दूर दराज इलाकों की तरफ भेजा गया था और सुबह से सिक्योरिटी दस्ते, ईवीएम मशीनें और दीगर लोगों को भेज दिया गया है। इस बीच पोलिंग पार्टीज जहां पुंछ, राजौरी, सुरनकोट की ओर पहले ही भेज दी गई है, टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है, वहीं पर 25,000 के करीब दस्ते, इजाफी दस्ते जो है वो इस हल्के इंतखाब के अंदर लगा दिए गए हैं। 16,000 पोलिंग बूथ्स होंगे, 1600 पोलिंग बूथ्स हाइपर सेंसिटिव है। इस हल्के इंतखाब के अंदर 1600 के करीब पोलिंग बूथ्स हाइपर सेंसिटिव है। डेट मीन यहाँ पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखना होता है और 81,000 के करीब फर्स्ट टाइम वोटर्स है जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 2019 के बाद एक मेजर चंक 81,000 वोटर पहली मर्तबा अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे। इनकी राय क्या होगी ये बड़ा मायने रखेगी। वहाँ पर पोलिंग स्टाफ को भेजने का अमल लगातार शुरू कर दिया गया है। 2019 में डिलिमिटेशन ख़त्म होने के बाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट नए अंदाज में उभर कर सामने आई और इस सीट पर फिल वक्त 20 उम्मीदवार बराह रास्त मुकाबले के अंदर है। पीर पंचाल रेंज को अंदर अगर आप देखें तो पहले इस पर 7 मई को वोटिंग होनी थी, फिर मौसम का मिजाज और इलेक्शन कमीशन की दीगर मसरूफियात की वजह से इस पर आज कल का दिन मुकर्रर किया गया, जहां पर कल यहाँ पर पोलिंग जो होगी। भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और दीगर लीडरों ने लगातार इस बात की मांग की थी कि पोल को डेफर किया जाए, जिसके बाद 25 तारीख यानी कल के डेट को अनाउंस कर दिया गया था। 18 लाख से ज़्यादा वोटर्स ऐसे हैं 5 ज़िलों के अंदर जिनमें कुलगाम एंटायरली वोट करेगा, अनंतनाग लगभग सारा वोट करेगा, पुंछ सारा डिस्ट्रिक्ट वोट करेगा, शोपियां के अंदर जैनापोरा 36 जैनापोरा जो है वो वोट करेगा, राजौरी का पूरा ज़िला जो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डाल दिया गया। तो इस तरीके से 5 ज़िले जो हैं वो कल वोटिंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन सिर्फ शोपियां का जो 36 जैनापोरा है वहाँ पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप देखेंगे तो मर्द वोटर्स भी है, ख़वातीन वोटर्स है, फिर ट्रांसजेंडर्स यानी थर्ड जेंडर जो है उसके भी वोट्स है, फिर डिसेबल्ड हैं वो भी एक अच्छी खासी तादाद में वोटर्स थे, लेकिन 540 ऐसे अफराद भी वोट का हक इस्तेमाल कर चुके हैं जिनकी उम्रें 100 या 100 से ऊपर बताई जा रही हैं।